उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से, क्यूमीन है, क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से फिनोल कैसे बनाते हैं, फिनोल कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन ये है। सबसे पहले तो इसमें क्या बनानी है, क्यूमीन बनानी है। देखें नॉर्मल सबसे पहले इसके आंसर में देखेंगे, सबसे पहले बेंजीन ली गई है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया करवा दी जाए प्रोपीन से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दी प्रोपीन से। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपीन से रिएक्शन करवाएंगे। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, इस हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है, इस कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में ये हाइड्रोजन पॉजिटिव जुड़ेगा। इस बॉन्ड के ऐसे ब्रेक होने से इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन नेगेटिव से जुड़ेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बन रहा है आपका कार्बन ये वाला, इसके साथ में एक हाइड्रोजन है, इसके साथ में ये CH3, और ये हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ेगा तो ये भी क्या बना रहा है, CH3। ये जो कंपाउंड्स यहाँ पे का बना है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमीन। तो बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया जब प्रोपीन के साथ में करवाई जाती है, कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में यहाँ ड्राई AlCl3 का यूज करते हैं। ये यहाँ पे कैटालिस्ट का वर्क करता है, और ये एक लुईस एसिड है, क्योंकि इसके अंदर AlCl3 में एल्यूमिनियम परमाणु है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण से ये लुईस एसिड या लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है, और इस प्रकार से क्यूमीन बनेगा। अब इस क्यूमीन का आगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तब जाके क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। वही पूछा आपने क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये बताना चाहिए क्यूमीन क्या होती है। ये क्यूमीन है, ठीक है। देखिए इसको, अब देखिए क्यूमीन से ऑक्सीडेशन करने से हमें फिनोल कैसे प्राप्त होगा। देखिए क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से आपको फिनोल बनाना है, यहाँ तक हो गया। और देखिए यहीं से आगे से स्टार्ट करें। क्यूमीन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाई जाए या वायुमंडल की ऑक्सीजन यूज में ली जाती है, ये टेम्परेचर रखा हुआ है, बेसिक मीडियम रखा हुआ है। तो देखें यहाँ से ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, ये ऐसे, ये ऑक्सीजन कैसे आएगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे भी लोन पेयर है और इस पे भी क्या है, लोन पेयर है। अब ये वाला हाइड्रोजन है वो जाए पॉजिटिव के रूप में, तो ये इस ऑक्सीजन के पास में गया, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इस हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए, एक लोन पेयर बाकी रह गया, और ये इस प्रकार से बन गया। इस हाइड्रोजन के आते ही इस कार्बन पे नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। अब देखें इस प्रकार से हुआ है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए जुड़ने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नेगेटिव आएगा, यहाँ पहले से पॉजिटिव था, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए। अब इस पॉजिटिव वाले ये है, अब ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर कैसे टूटेगा, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे टूट जाएगा। इस बॉन्ड के ऐसे घूमने से इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पहले से ही है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। इस बॉन्ड के ऐसे ब्रेक होने से इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन इस कार्बन नेगेटिव से आगे जुड़ेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना है वो देखिए क्या बनेगा, बेंजीन की प्रोपीन से रिएक्शन कराएंगे, ड्राई AlCl3 प्रेजेंस में क्यूमीन बनेगा। क्यूमीन का वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसके साथ में ऑक्सीडेशन करवाए, तो सबसे पहले क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे कार्बन, एक साइड में ये CH3, फिर दूसरा CH3, ये कार्बन नेगेटिव था, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव जुड़ेगा, उसके साथ आगे फिर ऑक्सीजन है, उसके साथ आगे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन।
इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड होता है इसका। अब इसका हमें क्या करना है? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जल अपघटन करना है। तनु H2SO4 यानी एसिडिक मीडियम लिया नहीं, यहाँ H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है। इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे इसका हमें क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करना है, जल अपघटन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस ऑक्सीजन के वाले ये जो लोन पेयर है इसकी तरफ ये जो H पॉजिटिव इससे निकल के आएगा क्योंकि एसिड है तो एसिडिक मीडियम है। H पॉजिटिव इसके पास में जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके जुड़ेगा। देखें क्या बनेगा यहाँ से। ये H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के साथ में लोन पेयर वालों के साथ। लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ से, तो पहले से पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन लिए नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन देने वाले पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ तक आगे समझ में? उसके बाद देखें आगे क्या होगा। अब इसमें से क्या होगा? H2O निकलेगा। अब आप बोलोगे ये ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ से हम ऐसे निकाल दें OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव H2 निकल, लेकिन ये आसानी से नहीं निकलता। ये इजीली लिविंग ग्रुप आसानी से निकलने वाला समूह नहीं होता। इसकी तुलना में यदि इसको हम H2 बना के निकाले ना, यहीं पे H2 बना के इसको निकालें तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। अब देखें ये बॉन्ड ऐसे जाएगा इसके ऊपर, इस बॉन्ड के ऐसे जाने से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल H2 निकल गया। इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड है वो ऐसे घूमेगा। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन नेगेटिव इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ेगी, ये वाली बेंजीन रिंग यहाँ हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी, और इस कार्बन पे इस बॉन्ड के घूमने से चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि इसका आगे ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन इस प्रकार से होगा। ऑक्सीजन, कार्बन, CH3 और ये CH3, और इस पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां तक का हो गया। आगे देखिए, वो एक प्रकार से कार्बोकेटाइन बन गया आपका। इसके बाद आता है आगे नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन करवाई जाए H2O के साथ में। ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज नहीं की लोन पेयर है, इसका मतलब H2 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाले स्थान की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके ऊपर जाके जुड़ेगा, तो नेक्स्ट में क्या बनेगा? अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पहले से था, फिर नेगेटिव आया, कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। यहाँ तक का बन गया। उसके बाद में देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इसमें से। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से करते हैं, ये एक हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच गया? OH बच गया। और यहाँ पे देखें ये H पॉजिटिव के रूप में निकला हुआ हाइड्रोजन इसके ऊपर जाकर जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वहां जाएगा, तो इसको हम वापिस बनाना चाहें, यहाँ से वापिस रिएक्शन करवाएं, इससे खुद के अंदर ही रिएक्शन हो रही है। देखिए रिएक्शन में क्या बनेगा।
और इसने इलेक्ट्रॉन दिए इस बार, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन ने लिए हैं नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ से आया था, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया इसका? न्यूट्रल हो गया। इसके बाद देखें नेक्स्ट, यहाँ तक का उतारें। अब देखिए नेक्स्ट में, ये वाला बॉन्ड ऐसे घूमेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा। ये हाइड्रोजन जो एसिडिक मीडियम में हमने लिया था ना डाइल्यूट H2SO के साथ में H पॉजिटिव फॉर्म में, ये निकलेगा माइनस में H पॉजिटिव, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? ये वाला, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये क्या आपका फिनोल है, प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी साथ में इसमें क्या बनेगा? एसीटोन। एसीटोन, और ये क्या बन गया? फिनोल। उतार ले इसमें। इस प्रकार से हमें यहाँ पे क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करने से फिनोल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो लास्ट में हमें फिनोल बनेगा। बेंजीन से प्रोपेन की रिएक्शन करवाने पे क्यूमीन बनता है, क्यूमीन का आगे जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो लास्ट में क्या बनेगा? फिनोल बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नेम लिखिए। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम। तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बनाते हैं, ऐसे बनेगा ये CH3 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 और ये CH3 CH3 ये है टर्सरी। ये जिस OH समूह है, जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन आगे 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 3 डिग्री है, इसलिए नाम आ गया टर्सरी। 4 कार्बन है, ब्यूटिल OH के कारण से एल्कोहल नाम लिखा है। ये तो इसका ट्रेवल नेम यानी कि रूट पत्ती में जो नाम है वो अपने को लिखना है, इसका IUPAC नाम। तो नंबरिंग सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली रहेगी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इस साइड से लें तो भी 1 2, जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको यहाँ पे मान लेंगे फंक्शनल ग्रुप, इसको मानेंगे प्रतिस्थापी। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप और प्रतिस्थापी जुड़े हुए वो 2 नंबर पे आ रहा है, चाहे इस साइड से करें नंबरिंग चाहे इस साइड से करें। पहले हम इसमें लिखेंगे सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी को, तो 2 पे का जुड़ा हुआ है CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। तो 2 पे जुड़ा हुआ है इसमें मेथिल, और 2 पे ये OH जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, फिर ये प्रोपेन या प्रोप 2 या 2 हाइड्रो, इसको प्रोलगन के रूप में तो इसको 2 हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, यानी प्रोपेन है और 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है 2 प्रोपेनॉल। दोनों नंबर नाम सही है, ठीक है। ये भी इसका IUPAC नाम है और ये वाला भी इसका IUPAC नाम है। डाल लो इसको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रिएक्शन है 2-3, उन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन।
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन देखिए क्या ली हुई है। फर्स्ट में लिया हुआ है CH3 CH2 OH A Br2 B और C। A B C इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4। ए आइडेंटिफाई करना है, बी करना है और इसमें सी करना है। तीनों को आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है। देखिए इस प्रकार से लिखी हुई रिएक्शन, यहाँ टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ये दी हुई है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से करें, फर्स्ट स्टेप इससे स्टार्ट करें तो क्या लिखेंगे इसको हम CH3 CH2 OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, यानी यहाँ पे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में आता है। तो हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है और जल का एक अणु बाहर निकलेगा, क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, एथेनॉल। इससे ये बन गई एथीन, ठीक है। अब इसकी ए बन गया आपका एथीन। अब आगे इसकी रिएक्शन Br2 से करवा रखी है, यानी ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। एक Br पॉजिटिव में, एक Br नेगेटिव में। एक Br इस पे जुड़ जाएगी, वो नेगेटिव वाली Br इस पे जुड़ेगी, पॉजिटिव वाली इस पे जुड़ेगी। तो यहाँ से बन गया CH2 Br और ये Br, ठीक है। यहाँ से ये वाला बन गया। अब इसमें इसका नाम लिखेंगे, आईपीसी नाम तो 1,2-डाइब्रोमो एथेन, एल्केन बन गई वापिस 1,2-डाइब्रोमो एथेन। आगे इसकी रिएक्शन ये बी वाले प्रोडक्ट की जगह बनी है। आगे इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवा रखी, तो यहाँ पे दो मोलिक्यूल लेंगे तो 2K पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव बनेंगे। ये दोनों Br नेगेटिव के रूप में निकलेंगे, तो 2K पॉजिटिव के साथ में जाएंगे, माइनस में 2K Br निकल जाएगा और इन दोनों की जगह क्या हो जाएंगे, OH। ये C वाला प्रोडक्ट है, OH और ये OH, डाइओल बन गया ये, ठीक है। इसको हम ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं और एथेन 1,2-डाइओल भी बोल सकते हैं। एथेन 1,2-डाइओल और दूसरा इसका नाम क्या होगा, ग्लाइकोल, जो कि C की जगह बनेगी। उतारें इस रिएक्शन को। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।